सो हेलो एवरीवन। देखो बच्चों, तो अभी लास्ट लेक्चर हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से फील्ड निकालना सीखा था। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली तीन कैटेगरी में बांटा गया है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्लासिफाइड एज, तीन कैटेगरी में बांटा गया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रेडियल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भाई तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तीनों के अलग अलग कैरेक्टर होने की वजह से नाम अलग अलग दिया गया है। एक का नाम यूनिफॉर्म, दूसरे का नॉन यूनिफॉर्म, तीसरे का नाम रेडियल। सो देखिए यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिक आइडिया आप सबको लग जाना चाहिए कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कांस्टेंट हो। इसका मतलब है व्हेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन द रीजन या फील्ड रीजन इज नोन एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ध्यान रहे, देखिए यहां पर अगर इलेक्ट्रिक लाइंस इक्वली स्पेस्ड और पैरेलल होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस इक्वली स्पेस्ड और पैरेलल होंगी, तो ऐसे फील्ड को हम यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं, जिसमें फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होता है, जैसा यहां पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट है, देखिए बच्चों, इसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक ऐसा फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल सकता है ना। व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द फील्ड। जैसे यहां देखिए बच्चों, लाइन टेढ़ी है, मतलब अलग अलग पॉइंट पे मैग्नीट्यूड अलग है और डायरेक्शन भी क्या है, अलग अलग में अलग अलग है। देन मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा तब भी नॉन यूनिफॉर्म, डायरेक्शन डिफरेंट होगा तब भी नॉन यूनिफॉर्म, दोनों डिफरेंट होगा तब भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसा यहां पर दिखाया हमने। एक और फील्ड है, इसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं बच्चों। एक और फील्ड होगा जिसे रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है ऐसा लगता है दैट इज किसी सर्कल के रेडियस या स्फीयर के रेडियस के अलोंग फील्ड है। स्फीयर के रेडियस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अवे फ्रॉम, टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। किसी एक पॉइंट से या तो दूर की तरफ फील्ड जाए या तो पास की तरफ फील्ड आए, या तो दूर की तरफ फील्ड आए या तो पास की तरफ। जैसे अगर ऐसा कोई है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होगा। किसका फील्ड होगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड देखिए ऐसे दूर की तरफ जाता है, ये एक पॉइंट चार्ज का फील्ड है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ जा रहा है, इसे रेडियल फील्ड बोलते हैं, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगली जो हेडिंग है हमारा, हमने तीनों फील्ड पढ़ लिया, रेडियल और नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म फील्ड। उसके बाद हम लोग अगला जो हेडिंग है बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है बच्चों? इमेजिनरी लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। या किसी फील्ड रीजन में किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोड़िए, जिस पाथ पे चलेगा वो जो पाथ होगा उसी पाथ को इलेक्ट्रिक लाइंस कहते हैं। It is defined as the path described by a small positive charge placed in an electric field. अगर किसी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देंगे तो जिस पाथ पे वो चलेगा वही पाथ इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। द लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू द डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस। डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस के केस में हम इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, जैसा देखा है हमने बच्चों। पॉजिटिव चार्ज के केस में ऐसे रेडियल फील्ड है, देखिए ऐसे बाहर की तरफ, दूर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज केस में जो फील्ड लाइंस होती हैं वो चार्ज से दूर की तरफ जाती हैं। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है ये। कौन सा चार्ज है? आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। हम लोग अगर बात करें यहां पर नेगेटिव चार्ज केस में, लाइंस यहां पर रेडियल है, ये किधर आती है? टुवर्ड्स द चार्ज आती हैं। इसे आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, आइसोलेटेड, ये आपका आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। ध्यान रहे, एक चार्ज प्लस है, एक चार्ज माइनस है, प्लस प्लस की वजह से रिपल्शन, तो लाइन भी आपस में रिपेल करती हैं। तो लाइन देखिए ऐसे मुड़ जा रही है, ऐसे मुड़ जा रही है ना। तो ये अगर दोनों प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरह से ड्रॉ होगी, और एक प्लस और एक माइनस है, ध्यान रहे, ये पेयर ऑफ लाइक चार्जेस।
यहाँ पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस है, एक प्लस और एक माइनस है, तो एक जगह से लाइन निकल के दूसरी जगह टर्मिनेट हो जाती है। यहाँ प्लस से निकल के लाइन माइनस पे क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस। यहाँ देख कंडक्टर है, अगर कंडक्टर है यहाँ पर प्लेन कंडक्टर कैरिंग है ना, कैरिंग इक्वल इन अपोजिट चार्जेस, इस पे जितना प्लस उतने कैपेसिटर में ऐसे होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे दिखाते हैं प्लस से माइनस की तरफ, इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे दिखाते हैं प्लस से माइनस की तरफ। ये इलेक्ट्रिक लाइंस दिखाने के हमने कुछ केसेस में दिखाया इलेक्ट्रिक लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगला जो हेडिंग है और ये इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है बच्चों, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या क्या प्रॉपर्टी है एक एक करके देखते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती हैं। इनफाइनाइट पर प्लस माइनस दोनों हम मान सकते हैं, इसलिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव चार्ज या इनफाइनाइट से शुरू होती हैं, नेगेटिव चार्ज या इनफाइनाइट पे खत्म होती हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। प्लस चार्ज है माइनस, यहां से निकली देखिए यहां पर खत्म हो गई, यहां से निकला यहां पे खत्म हो गया, ये लाइंस दिखाया जा रहा है। दे ऑलवेज ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट एट राइट एंगल्स टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। चार्ज सरफेस बॉडी के सरफेस पर राइट एंगल गिरता है, या राइट एंगल टर्मिनेट होगा या राइट एंगल ओरिजिनेट होगा। तो चार सरफेस, ध्यान है, चार सरफेस पे इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा राइट एंगल होता है, हमेशा क्या होता है, राइट एंगल। राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री पे होता है, राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री पर होता है। दे डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, कभी इलेक्ट्रिक लाइंस कंडक्टर के अंदर पास नहीं करती हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करती हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी कट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज अगर ये आपस में कट कर गई, अगर ये आपस में कट कर गई तो एक ही पॉइंट पे फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो संभव नहीं है। जैसे कि ऐसा होता है, अगर ये कट कर गए तो एक ही पॉइंट पर फील्ड का दो दो डायरेक्शन आएगा, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, the relative closeness of the lines of force gives the idea about the relative strength of the electric field in that region। जहां पर लाइन जितना ज्यादा क्लोज होगा, लाइन डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा क्लोजनेस होगा, फील्ड ज्यादा होगा। अगर हमने कहा ज्यादा रेयर्स होंगे लाइंस तो वहां फील्ड कम होगा। तो लाइन डेंसिटी ज्यादा, फील्ड ज्यादा, लाइन डेंसिटी कम, फील्ड कम, ये अगला प्रॉपर्टी है। आप ये बात बोल सकते हैं कि यहां जहां डेंस है लाइन वहां फील्ड ज्यादा होगा, जहां कम डेंस है वहां फील्ड कम होगा। तो यहां डेंस है यहां फील्ड ज्यादा होगा, यहां कम डेंस है यहां कम फील्ड होगा। दे कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली लेंथवाइज, दिस एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन। अगर आप देखें लेंथ वाइज जो लाइंस होती हैं आपस में चिपकती हैं, कंट्रैक्ट होती हैं, मतलब अट्रैक्शन। अगर अगर ध्यान है, अगर वो लैटरल प्रेशर दे, दूर जाने की कोशिश करें तो रिपल्शन है ना। जैसे अगला है देखिए, हम लोग बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये कंट्रैक्ट हो रही हैं, लेंथ वाइज कंट्रैक्ट हो रही है, मतलब अट्रैक्शन। दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, दिस एक्सप्लेन्स रिपल्शन। अगर वो लैटरल प्रेशर एक दूसरे पे डालते हैं, इसका मतलब क्या होगा, रिपल्शन होगा। जैसा कि दोनों प्लस प्लस के केस में है बच्चों, ये देखिए ऐसे प्रेशर दे रहे हैं, ऐसे लाइन फैल जा रही है, देखिए लाइक दिस, ये होगा रिपल्शन कहानी। ये क्या होगा, रिपल्शन। कुछ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज द पाथ फॉलोड बाई अ, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज द पाथ फॉलोड बाई अ पॉजिटिव स्मॉल चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ना, बाई अ पॉजिटिव चार्ज। हालांकि पॉजिटिव स्मॉल चार्ज होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ही लिखा हुआ, कोई बात नहीं, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज में, बोलिए, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म या रेडियल। आंसर आएगा रेडियल। आंसर क्या आएगा, रेडियल। नेक्स्ट, एट विच एंगल द सरफेस ऑफ द चार्ज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट। कितना एंगल पर, चार सरफेस के कितना एंगल पर टर्मिनेट या ओरिजिनेट होती है। आंसर आएगा 90 डिग्री। आंसर क्या आएगा बच्चों, 90 डिग्री। क्लियर है सबको, यहां तक समझ में आ गया है सबको, कोई डाउट नहीं किसी को, है ना। तो चलिए
इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो हम लोग का होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोग अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस करेंगे बच्चों अगले क्लास में। याद है, आई थिंक तो समझ में आ गया होगा सबको। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। कोशिश करिए अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो शेयर जरूर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।